हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक डोजी कैसे फॉर्म होती है, डोजी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम जानेंगे और डोजी के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि डोजी बनने के बाद हमें एक डोजी पर ट्रेड कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन स्टॉक में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में फुल डिटेल में पूरे वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप शेयर बाजार में अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोजी के बारे में। दोस्तों, डोजी मुख्यतः चार प्रकार की होती है। एक कॉमन डोजी, दूसरी लॉन्ग लेग डोजी, तीसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, चौथी ग्रेव स्टोन डोजी। डोजी के चैप्टर में हम आगे बढ़ने से पहले एक बार बेसिक कैंडल जो बनती है बाजार में उसके बारे में जान लेते हैं। मार्केट में आप जैसा कि जानते हैं, दो तरह की कैंडल आपको दिखाई देती है। एक बुलिश ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड बियरिश कैंडल। तो जैसा कि आप जानते हैं, बुलिश कैंडल में ओपन प्राइस जो बॉडी होती है उसके नीचे होता है और क्लोज प्राइस जो बॉडी होती है उसके ऊपर होता है और दोनों साइड विक बनी होती है। और जो रेड कैंडल होती है उसका में आप देखेंगे कि उसमें जो ओपनिंग प्राइस होता है वो बॉडी के ऊपर के भाग में आपको दिखाई देगा और क्लोजिंग प्राइस जो है वो बॉडी के नीचे के भाग में दिखाई देगा। और इसमें दोनों साइड आपको विक दिखाई देगी। विक में विक कहें या आप उसको शैडो कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जो कैंडल में ओपनिंग प्राइस जो होता है वो ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे, क्लोज प्राइस ऊपर। रेड कैंडल में क्लोज प्राइस नीचे और ओपनिंग प्राइस ऊपर। इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे, डोजी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको नाम तो बता ही दिए, एक डोजी आपको मार्केट में दिखाई देगी कुछ प्लस के निशान के जैसे आपको दिखाई देती है। तो डोजी में आप देखेंगे कि जो प्लस का निशान है, प्लस के निशान से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम रहेगा या थोड़ा बहुत डिफरेंस भी रह सकता है। और दोनों साइड की जो शैडो है वो भी एक नॉर्मल रहेगी। थोड़ा ऊपर गया बाजार में रेट और नीचे आया, इस तरह की आपको एक कॉमन डोजी बाजार में दिखाई देगी। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरी जो हमारी कैंडल है उसे हम कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी बिल्कुल डोजी के जैसी तो नहीं होती है। इसमें आपको विक या शैडो वो ऊपर ज़्यादा और नीचे भी ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब बड़ी बॉडी दिखाई देगी। उसकी जो शैडो है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, आप समझिए। जो डोजी है वो तो उसकी जो शैडो है विक है वो बहुत कम है, मतलब नॉर्मल रहेगी। और जो लेकिन लॉन्ग लेग डोजी है, सॉरी, जो लॉन्ग लेग डोजी है उसकी विक आपको दोनों साइड बड़ी दिखाई देगी। इससे हम इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आज के दिन मार्केट ने ओपनिंग जिस पॉइंट पे दी उसके बाद या तो पहले बायर एक्टिवेट हुए जो कि प्राइस को बहुत ऊपर लेके गए, और सेकेंड हाफ में या सेकेंड हाफ से पहले आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे गया, नीचे के बाद वापस से उसी लेवल पे उसने क्लोजिंग दी जहां से बाजार शुरू हुआ था। तो इस तरह की जो लॉन्ग लेग डोजी है वो फॉर्म होती है। इससे इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि बाजार ने आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारी आती है तीसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम प्राइस सेम पॉइंट पे हुए। इसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अब आप इस कैंडल को देखें तो आपको तुरंत ही समझ में आएगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में सुबह में जब बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहले सेलर हावी हुए। सेलर ने सेलिंग प्रेशर से मार्केट को वो लेके गए नीचे। उसके बाद सेकेंड हाफ में या जब भी बायर एक्टिवेट हुए, बायर एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि प्राइस वापस ऊपर आया और लगभग उसी पॉइंट पे उसने क्लोजिंग दी। तो ये तो हो गई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके बाद चौथी जो कैंडल है वो है
ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी को आप इस तरह से देख के समझ सकते हैं कि इसका जो ओपन और क्लोज वो दोनों सेम है, लेकिन इसमें जब ओपन हुआ बाजार उसके बाद पहले बायर एक्टिवेट होते हैं। बायर एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि मार्केट में प्राइस ऊपर गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर ने क्या किया कि बाजार में उसी पॉइंट पे ला करके बाजार को बंद किया जिस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डोजी को ट्रेड कैसे करें। तो डोजी ट्रेड करने से पहले आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं, जैसे कि ट्रेंड कौन सा है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में डोजी बनने से पहले ट्रेंड क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था या डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके लिए आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना ये है कि डोजी बननी है उस समय, उस टाइम पे वॉल्यूम क्या रहा या वो कैंडल का वॉल्यूम कितना था। अगर वॉल्यूम अच्छा रहा तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस ट्रेड में सफल होने के। और जैसा कि आप जानते हैं डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, तो आप हमेशा इसके विपरीत में, ट्रेंड के विपरीत में ट्रेड करने का ही सोचेंगे। अगर इससे पहले मार्केट अपसाइड में था तो हम सोचेंगे कि हमें सेल करना है, और अगर इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो हम बाई करने का ही सोचेंगे डोजी कैंडल बनने के बाद। लेकिन ट्रेड पॉइंट आपको एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी डोजी बनी तो उससे पहले की आप कैंडल मार्क करें। आप अगर अपसाइड में डोजी बनती हुई आपको दिखाई दी है तो उससे पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ग्रीन बनी है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर ग्रीन नहीं बनी है तो भी कोई बात नहीं। आप उसके लो कैंडल, वो जो कैंडल है उसके लो को मार्क कर दें। मार्क करने के बाद आप उसका प्राइस निकाल लें। प्राइस को आप देखें कि क्या प्राइस है, और उस प्राइस पे आप सेलिंग करने का सोचेंगे और प्लान करेंगे। और साथ ही साथ आप उसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे डोजी कैंडल का हाई या फिर उससे पहले की जो कैंडल बनी है, उन दोनों में से जो भी कैंडल का हाई बन रहा है उसका आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। और इसी तरह से आप अगर बाय करने का सोच रहे हैं, आपने देख लिया कि कैंडल जो डोजी बनी है उसके पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक आपको डोजी दिखाई दी, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। डोजी कैंडल से पहले की जो कैंडल है उसका हाई मार्क कर लें, 1-2 पॉइंट का बफर लगा दें और एंट्री कर लें, बाय कर लें। और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो इन दोनों कैंडल यानी डोजी और डोजी से पहले की जो कैंडल है उसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों, डोजी एक बहुत ही अच्छी कैंडल है, लेकिन इसको सही से ट्रेड किया जाए तो ये हमें बहुत ही अच्छा फायदा देती है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, आपको कई चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे रोज मेहनत करेंगे और पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक में, बहुत सारे जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें आपको डोजी कैंडल स्टिक दिखाई देती रहेगी और देती है। और आप इसको रोज प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, तो आप पाएंगे कि आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ जानकारी पूर्ण लग रहा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें और इसे शेयर कर लें। और ऐसे लोगों को शेयर करें जिन्हें रियल में शेयर बाजार में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है और ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं दोस्तों बात करूंगा स्पिनिंग टॉप बॉटम और बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक के बारे में। और